नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के दौरान लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पिछली बार की व्यवस्थाओं में आई खामियों को ध्यान में रखते हुए विठलेश्वर सेवा समिति और प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। वाहनों के लिए 80 एकड़ में पार्किंग, लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन और कथा आयोजन के लिए 3 बड़े डोम लगाए गए हैं, जिनमें श्रद्धालु बैठकर कथा सुन सकेंगे। कथा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कुबेरेश्वर धाम परिसर में 20 बिस्तर का अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसका शुभारंभ खेल मंत्री विश्वास सारंग ने किया। महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर सहित अन्य संतों के आने की संभावना है। इसके अलावा हाईवे पर जाम न लगे, इसके लिए जरूरत पड़ने पर इंदौर भोपाल रोड को डाइवर्ट किया जा सकता है। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आयोजकों और सुरक्षा बलों को हर संभव स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। इस बार रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा आयोजन श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव का प्रमुख केंद्र बनेगा। वेंटिलेटर से लेकर सभी चीज़ें, ईसीजी मशीन, मॉनिटर और वेंटिलेटर है, पूरा चेक कर लिया है। दादा पीछे हो जाओ, मैं पीछे का हो जाए। श्रद्धालुओं के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जो अपन है कि यहाँ पे अपन जो भी पेशेंट आएगा उसको ट्रीटमेंट देके वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी उसको भी लेके उसको स्टेबल करके देन सेंड कर। बाकी हॉस्पिटल में भी हमने 20 बेड हमने पूरा एक आईसीयू तैयार कर दिया है श्रद्धालुओं के लिए। 20 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ भी जिला चिकित्सालय में भी तैयार कर दिया है। तब यहाँ से पेशेंट रेफर होगा तो मैनेज कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अभी डबल आशीर्वाद है ना। बहुत मजा, बहुत अच्छा है ये तो। बोलो श्री शिवाय। महाराज जी को बहुत बधाई। और महाराज जी ने सनातन का दर्शन पूरी दुनिया में पहुंचाने का तो काम किया, और सनातन का जो मूल आधार है कि अध्यात्म के साथ सेवा, इस संकल्प को भी पूरी दृढ़ता के साथ निभाने का काम किया है। भोलेनाथ का आशीर्वाद घर घर तक पहुंचाना, कथा के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जागृत करना, और उसके बाद इस तरह के सेवा के प्रकल्पों को चलाना, ये निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए महाराज जी का एक बड़ा योगदान है। जैसा मैंने कहा कि हमारे सनातन दर्शन का मूल आधार भी है। हम केवल पूजा अर्चना अनुष्ठान इसी को अध्यात्म नहीं मानते, हम पीड़ित मानवता की सेवा को भी अध्यात्म ही मानते हैं। जब तक पीड़ित मानवता की सेवा नहीं होगी तब तक कोई अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। और महाराज जी ने उस संकल्प को निभाया है। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सबको इसी तरह मिलता रहे, और उनके मार्गदर्शन में ये सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराता रहे, यही कामना है। महाराज जी को बहुत सानिध्य में हर साल बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और हमारी सरकार हर समय ऐसे धार्मिक आयोजन, संस्कृति से जुड़े हुए आयोजन में व्यवस्थाएं करती आई है। आज मैं कुबेरेश्वर धाम आया था, प्रशासन के साथ, महाराज जी के साथ हमने मीटिंग की है, और समिति और प्रशासन का ठीक ढंग से कोऑर्डिनेशन हो उसके निर्देश दिए हैं। जैसा मैंने कहा कि हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में ये बड़ा आयोजन होता है। हमारे सीहोर के जिला प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की हैं।
सभी विभाग को जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका उन्होंने पूरी तैयारी की है और उसके साथ साथ समिति भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। जो अपेक्षा है उसके हिसाब से हर तरह की तैयारी परिपूर्ण कर ली गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 से 20 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाला ये सनातन का बड़ा पर्व बहुत सफलतापूर्वक निष्पादित होगा। व्यापक लेवल पर इस बार फिर रुद्राक्ष महोत्सव तैयारी चल रही है, किस तरह का रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा और वैश्विक स्तर पर किस तरह का संदेश देगा? रुद्राक्ष महोत्सव 2026 प्रारंभ हो रहा है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। इसमें 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है, जिस दिन महाशिवरात्रि है। जैसे हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरह से एक वृक्ष सभी लगाएं और भगवान शंकर को जब जल चढ़ाने जाए तो उस वृक्ष में भी जल दें, जिससे वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करे और हमारा पूरा विश्व हरित क्रांति के रूप में, हरित पृथ्वी के रूप में आनंदित हो। और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव है, इसके अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए जैसे पूर्व में भी व्यवस्थाएं रखी जाती थी, भोजन व्यवस्था निःशुल्क है, जल व्यवस्थाएं, शौचालय आदि व्यवस्थाएं बनाई गई है, हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करी जा रही है। लगभग कितने लाख लोगों का पूरी संभावना? देखिए, कुबेरेश्वर धाम तो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का स्थान है, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में जो भक्त जाते हैं वो सारे भक्त शिव जरूर आते हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, पर लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान सुनने का आया कई बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारेंगे, खुलकर आएंगे और खुलकर से करेंगे। जी, सभी संतों को निमंत्रण दिया गया है। उसमें से अभी जो निमंत्रण स्वीकार किया गया है उसमें सनातन की ध्वजा को जो आगे लेकर जा रहे हैं और सनातन में नवयुवक बेटा बेटियों को जो जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले वो पधारेंगे। इसके बाद में जिन्होंने सनातन को एकजुट किया है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राम मंदिर के लिए, कृष्ण मंदिर के लिए जागरूकता प्रदान करी है, पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और साथ में जिन्होंने 18 पुराणों को कंठस्थ कर जनमानस को एक प्रेरणा दी है, आनंद दिया है, ऐसे सनातन को जागरूक करने वाले श्री कौशिक जी महाराज जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। ऐसे अन्य संत भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की खास रिपोर्ट। इस भव्य आयोजन के लिए विठलेश्वर सेवा समिति और प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पार्किंग, भोजन, स्वास्थ्य और यातायात सहित सभी सुविधाओं को व्यवस्थित किया गया है। आयोजन स्थल पर प्रशासनिक और स्वेच्छासेवक पूरी तरह तैनात रहेंगे ताकि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु धार्मिक अनुभव और कथा का आनंद सुरक्षित तरीके से ले सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।